डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो 1603 से 1660 के मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन। तो हम इस टॉपिक को नाम देते हैं जॉनसन टू मिल्टन, क्योंकि जॉनसन से एक ट्रेंड शुरू होता है इस पर्टिकुलर पीरियड में और मिल्टन हम देखते हैं एक जो अनोखा एक ट्रेंड जो लेके आते हैं वो हमें देखने को मिलता है। दोनों ही अलग अलग एज के अगर हम कह सकें तो वो राइटर्स हैं। जॉनसन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो शुरुआती दौर है, कहीं ना कहीं वो एलिजाबेथन पीरियड से लेके हम देखते हैं जैकोबियन पीरियड तक, कैरोलाइन पीरियड, तीनों पीरियड में हमें जॉनसन के वर्क्स मिलते हैं। मिल्टन की शुरुआत हम देख सकते हैं कि वो कैरोलाइन पीरियड से रिपब्लिकन पीरियड तक उनका टाइम पीरियड जो है चलता है और उस दौर को मिल्टन जो है बखूबी अपने वर्क्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोट से शुरुआत करेंगे जो जॉन ड्राइडन जॉनसन के बारे में लिखते हैं और शेक्सपियर के बारे में। जॉन ड्राइडन wrote in his essay of dramatic poesy 1668 में यह एस्से लिखा गया था और इसमें वो कहते हैं शेक्सपियर was the Homer or father of our dramatic poets. Johnson was the Virgil because of his pattern of elaborate writing. I admire him, ये जॉनसन के लिए कहते हैं, but I love शेक्सपियर। तो ये पर्टिकुलर कोट से हम देख सकते हैं जो ड्राइडन उसी सेंचुरी में हम देखते हैं। जॉन ड्राइडन अपने इस पर्टिकुलर एस्से में दोनों जो बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं उनके अगर हम कहें प्रीडिसेसर्स जो रहे हैं जॉन ड्राइडन के, तो उन दोनों की ही वर्क्स को वो एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और उनके बारे में उनका जो वर्क्स है, उनका जो शेक्सपियर का वर्क्स है, जो बेन जॉनसन का वर्क है, उनके बारे में अपनी इस पर्टिकुलर राइटिंग में वो मेंशन करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके वर्क्स को एनालाइज करते हैं और उससे यही उभर के आता है कि कहीं ना कहीं वो उन्हें क्लासिकल जो राइटर्स हैं उससे जोड़ के जो है देखते हैं। शेक्सपियर और जॉनसन का कंपैरिजन हम देख सकते हैं, बहुत सारे लिटरेरी हिस्टोरियंस जो हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स जो हैं वो करते हैं, लेकिन हम ब्रीफली जो शेक्सपियर का राइटिंग है, जो शेक्सपियर का स्टाइल है, उसका क्या डिफरेंस है बेन जॉनसन से, ये हम बहुत ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। शेक्सपियर had vastness of vision and flexibility of technique and worked with the popular dramatic traditions of his time। तो ये शेक्सपियर की खासियत है कि उनके प्लेज या ड्रामा का जो विजन है, जो पर्सपेक्टिव है, जिस पर्पस के लिए वो लिखते हैं, वो काफ़ी ब्रॉडर थीम्स हैं उनकी। जैसे कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं अपने वर्क्स में जो है एड्रेस करते हैं। साथ ही उनकी टेक्निक जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो कभी भी क्लासिकल जो ट्रेडिशन रहे हैं
जैसे कि बहुत सारे राइटर्स क्लासिकल राइटर्स को कॉपी करके अपना वर्क्स जो है लिखते थे। शेक्सपियर कभी भी हम देखते हैं कि वो क्लासिकल राइटर्स को कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि जो पॉपुलर उस समय की ट्रेडिशंस चल रही हैं एलिजाबेथन टाइम पीरियड में, उसी में से वो बोरो करते हुए उन ट्रेडिशंस को और अपने ढंग से, अपने तरीके से, एक यूनिक वे में जो है उन ट्रेडिशंस को अपने तरीके से, जो पॉपुलर ट्रेडिशन है, जो लोगों की जो ट्रेडिशन है, उसको अपने वर्क्स में ढालते हैं और उसको और ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कंसोलिडेट कर देते हैं, एक पूरा ट्रेडिशन जो है इस्टेब्लिश कर देते हैं। जो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन फॉर्मेशन जो होता है, कि एक कोई भी ट्रेंड जब एक ट्रेडिशन में बनता है तो कोई ना कोई राइटर उसको एक ट्रेडिशन में बदल देता है। तो शेक्सपियर कहीं ना कहीं जो उस समय की जो पॉपुलर ट्रेंड्स थे उनको एक ट्रेडिशन में बदल देते हैं। जॉनसन का अगर हम बात करें, जॉनसन वॉज मोर learned and approached his art following the classical point of view. He knew the function of comedy and the rules of dramatic structure. तो ये भी हम देख सकते हैं कि जॉनसन का जो स्टाइल है, जॉनसन एक तो काफ़ी स्टडी करते हैं, जितना भी क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल ट्रेंड्स थे, उन सब का उनको आइडिया था, उन सबको उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया था। और उनका जो अप्रोच है कहीं ना कहीं वो एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना जो जितना भी उनका ड्रामेटिक स्टाइल है, जो रूल्स हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के, वो सब क्लासिकल ट्रेडिशन से बोरो करते हैं। लेकिन तब भी अगर हम एक डिफरेंस हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली मतलब सिर्फ बोरो करके और उसको इमिटेट करके वो अपने वर्क्स नहीं लिखते हैं, उनका अपना एक स्टाइल भी है जिसे हम कह सकते हैं। बट इवन व्हेन ही क्लोजली followed classical models or applied classical rules, he showed originality in his sardonic view of human nature and in his lyrical works there is a reflection of his personality. तो एक तरफ हम देखते हैं शेक्सपियर है जो पॉपुलर ट्रेडिशन से बोरो करते हैं और उनको अपने तरीके से जो है मोल्ड करके अपना ड्रामेटिक जितना भी उनका वर्क्स है वो लिखते हैं। दूसरी तरफ जॉनसन है जो क्लासिकल मॉडल्स को स्ट्रिक्टली बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ओरिजिनलिटी जो है वो ओरिजिनलिटी उनके व्यू पॉइंट में आती है, उनके पर्सपेक्टिव में आती है कि वो किस तरीके से ह्यूमन नेचर को देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं। और उनके जो लिरिकल वर्क्स हैं उसमें हमें उनकी पर्सनैलिटी का जो एक रिफ्लेक्शन है वो मिलता है। ही वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, और अगर हम कहें ही also